हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम आपके आधुनिक इतिहास से महत्वपूर्ण 200 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था। तो 20 मई 1498 ईस्वी को आया था। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था और इसके द्वारा नए समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। वास्को डी गामा कालीकट पर कहाँ पर पहुंचा था, तो भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा था। और जब कालीकट आया था तो इसका स्वागत जमोरियन राजा के द्वारा किया गया था। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर जनरल बनकर कौन आया था। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा फ्रांसिस्को द अल्मीडा आया था और इसके द्वारा ही हिंद महासागर में ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की गई थी। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे अगर दे रहा है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, तो ये आपका पुर्तगाल का रहने वाला था और भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। कोलंबस की बात करें तो स्पेन का रहने वाला था और इसके द्वारा अमेरिका की खोज की थी। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का रहने वाला था और इसने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। तस्मान की बात की जाए तो यह आपका हॉलैंड का रहने वाला था और इसने न्यूजीलैंड की खोज की थी। इसके आगे आपका अगला दे रहा है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो आपका अल्बुकर था। अल्बुकर की अगर बात की जाए तो इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था और इसका यह कहना था कि आप भारतीय महिलाओं के साथ शादी कीजिए। और इसके द्वारा ही सबसे पहला दुर्ग बसाया गया था। कहाँ पर, तो कोचीन में बसाया गया था। अगर आपसे बात की जाए कि पुर्तगालों का पहला दुर्ग कहाँ पर था, तो कोचीन में था। किसके द्वारा बसाया गया था, तो अल्बुकर के द्वारा बसाया गया था। अल्बुकर को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके आगे चलिए, इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा, अगला आपका पॉइंट दे रहा है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का अड्डा किसने बनाया था। तो पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था। कोलकाता किसने बसाया था, तो कोलकाता आपके जाब चरनाक के द्वारा बसाया गया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ किया था, तो डचों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो सूरत में स्थापित की थी। देखिए इससे पहले भी आपकी फैक्ट्री बन चुकी थी 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में, लेकिन यह आपका अस्थायी फैक्ट्री था और किसके शासनकाल में बना था, तो जहांगीर के शासनकाल में बना था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। तत्कालिक कारण यह था कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण करना। अगर कर्नाटक युद्ध की बात करें तो यह आपका अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध की अगर बात की जाए तो 1746 से 48 तक चला था और किसकी वजह से हुआ था, तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के कारण से हुआ था। और किसके वजह से समाप्त हुआ, तो एक्सला चैपल की संधि के माध्यम से समाप्त हुआ। तो इसलिए आप अच्छे से याद रखिएगा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात की जाए तो 1749 से 1754 तक चला था और पांडुचेरी की संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करें तो 1758 से 63 तक चला था और पेरिस की संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था। तो ये तीनों संधि आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे चलिए, इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था, तो सूरत में स्थापित किया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका पॉइंट दे रहा है कि लुई 14 के मंत्री काल्वर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि यूरोपवासी को सर्वोत्तम सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था, तो बिहार से प्राप्त होता था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा मुर्शिद कुली खां था। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था, तो प्लासी का युद्ध था। कब प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, तो 23 जून 1757 को लड़ा गया था और यह युद्ध कहाँ पर हुआ था, तो पश्चिम बंगाल में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो देखिए अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे और सिराजुद्दौला थे। इसमें किसकी जीत हुई थी, तो रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी। अगर रॉबर्ट क्लाइव की बात की जाए तो रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है और इनको भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी, तो मीर कासिम के द्वारा किया गया था। देखिए इसके आगे अगर बात की जाए कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1764 में लड़ा गया था। अंग्रेजों की तरफ से आपके हेक्टर मुनरो थे और एक तरफ आपके मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला आपके शाह आलम द्वितीय थे। जिसमें किसकी जीत होती है, तो हेक्टर मुनरो की जीत होती है। जब बक्सर का युद्ध लड़ा गया था तो उस समय बंगाल का नवाब कौन था, तो बंगाल का नवाब आपके मीर जाफर थे। और बक्सर के युद्ध के बाद से दो संधि होती है, एक आपकी इलाहाबाद की प्रथम संधि और एक आपकी इलाहाबाद की द्वितीय संधि। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब होती है, तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को होती है, जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि बंगाल, बिहार,
उड़ीसा की दीवानी आपके अंग्रेजों को दे दी जाएगी। और इलाहाबाद की दूसरी संधि कब होती है? तो 16 अगस्त 1765 ईस्वी को होती है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। अंग्रेजों की तरफ से आपके आयरकुट थे और फ्रांसीसियों की तरफ से आपके काउंट दी लाली थे। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे चलिए, इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के द्वारा शुरू किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। सहायक संधि लॉर्ड वेल्लेस्ली के द्वारा, राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, अस्थायी स्वशासन लॉर्ड रिपन के द्वारा, बंगाल विभाजन आपके लॉर्ड कर्जन के द्वारा, सती प्रथा पर रोक आपके विलियम बेंटिंक के द्वारा लगाया गया था। और किसके सहयोग से? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से। कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के समय किया गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका दे रहा है कि बंगाल में दैद शासन का अंत किसके द्वारा किया गया था? तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। इसके आगे चलिए, इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 1828 ईस्वी में किया गया था। आत्मीय सभा की स्थापना आपके राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 में। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा 1839 में। प्रार्थना समाज की स्थापना आपके डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा 1867 में। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1867 में। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका दे रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट एवं तिलक के द्वारा 1916 में। हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1915 में। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां एवं सलीमुल्लाह के द्वारा 1926 में। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका दे रहा है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 में। खिलाफत आंदोलन की स्थापना अली बंधु के द्वारा 1919 ईस्वी में। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। भारत छोड़ो का नारा आपके महात्मा गांधी के द्वारा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा आपके भगत सिंह के द्वारा। वेदों की और लौटो का नारा आपके दयानंद सरस्वती के द्वारा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका दे रहा है कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। पूर्ण स्वराज पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय जी के द्वारा। आराम हराम है का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल के द्वारा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका दे रहा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यह नारा आपके राम प्रसाद बिस्मिल्ला के द्वारा दिया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सिख धर्म की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो गुरु नानक जी के द्वारा किया गया था। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद जी के द्वारा। अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास जी के द्वारा। आदि ग्रंथ का संकलन आपके अर्जुन देव के द्वारा। स्वर्ण मंदिर का निर्माण आपके गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। गुरु अर्जुन देव की बात करें तो ये आपके गुरुओं में 5वें गुरु थे और इनको जहांगीर के द्वारा फांसी दे दी गई थी। और गुरुओं में आपके 9वें गुरु कौन थे? तो तेग बहादुर जी थे और इनको फांसी किसके द्वारा दिया गया था? तो आपके औरंगजेब के द्वारा दिया गया था। अगला दे रहा है कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। इसके आगे चलिए, इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि महात्मा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो राजघाट नाम है। जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करें तो शांतिवन नाम है समाधि स्थल का। लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट नाम है। इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल नाम है। राजीव गांधी का आपका वीर भूमि नाम है। चौधरी चरण सिंह की बात करें तो किसान घाट नाम है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके महाप्रयाण घाट नाम है। मोरारजी देसाई की बात करें तो अभय घाट नाम है। जगजीवन राम की बात करें तो समता स्थल नाम है। गुलजारी लाल नंदा की बात करें तो नारायण घाट नाम है। ज्ञानी जैल सिंह की बात करें तो इनकी समाधि का स्थल का नाम एकता स्थल है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका दे रहा है कि अम्बेडकर जी का क्या नाम है आपका समाधि स्थल? तो चैत्रा भूमि नाम है। AR नारायण की बात करें तो उदय भूमि नाम है। शंकर दयाल शर्मा की अगर बात करें कि समाधि स्थल का क्या नाम है? तो कर्म भूमि नाम है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक आपके मेगास्थनीज है। इसके आगे कुछ अन्य पुस्तक दिया गया है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अगर आपसे बात की जाए कि मेघदूत, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। मुद्रा राक्षस आपके विशाखा दत्त के द्वारा। अष्टाध्यायी पढ़नी के द्वारा। अर्थशास्त्र आपके चरक के द्वारा। राजतरंगी आपके कलहर के द्वारा लिखा गया है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका दे रहा है कि हर्षचरित कादम्बरी आपके बाणभट्ट के द्वारा।
पंचतंत्र आपके विष्णु शर्मा के द्वारा, गीत गोविंद जयदेव के द्वारा, पृथ्वीराज रासो आपके चंद बरदाई के द्वारा, शाहनामा फिरदौसी के द्वारा, आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा, बाबर नामा आपके बाबर के द्वारा, अकबर नामा आपके अबुल फजल के द्वारा, हुमायूं नामा गुलबंद बेगम के द्वारा, मिलिंद पन्हु आपके नागसेन के द्वारा, बुद्ध चरित आपके अश्वघोष के द्वारा, भारत भारती आपके मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका दे रहा है कि वंदे मातरम किसके द्वारा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, यंग इंडिया आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष के द्वारा, भारत एक खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और यह जो पुस्तक लिखी गई थी ये आपकी जेल में रहकर इन्होंने लिखा था। डिवाइन लाइफ आपके शिवानंद के द्वारा, इंडिया विंस फ्रीडम आपके अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, इंडिया डिवाइडेड आपके राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, गोदान आपके मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, मालती माधव आपके भवभूति के द्वारा लिखा गया था। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। तो आज हमने आपके लगभग 200 प्लस क्वेश्चन लगाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।